बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हदीस मुबारक तिरमिज़ी की हदीस है और इमाम तिरमिज़ी इसको लेके आए हैं और मिशकातुल मसाबी में भी ये हदीस है। बाबुस्सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से ये हदीस ली गई है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से रिवायत है। अन इब्ने मसूद क़ाला, इब्ने मसूद से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलन्नास, औला का मतलब होता है करीब तरीन, अन्नास लोगों में से, भी मेरे यानी मेरे नज़दीक तरीन लोगों में से कौन से लोग होंगे? यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, अक्सरहुम अलैया सलात, अक्सरहुम जिन्होंने कसरत की होगी, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा होगा, अलैया मेरे ऊपर, अस्सलात दरूद, यानी क़यामत के दिन मेरे नज़दीक या मेरे करीब सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे जिन्होंने कसरत से मेरे ऊपर दरूद पढ़ा होगा। इस हदीस मुबारक की तायीद मैं एक आया मुबारक से भी करूँगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमा वक्त दरूद पढ़ते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, बस ए ईमान वालो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा करो और खूब सलाम पढ़ा करो। तो अगर हम अपनी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियां जहाँ पे कुरान पाक की तिलावत से खाली होती जा रही हैं, सोशल मीडिया के इम्पेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, शायद कोई माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से कुछ रेज़ भी इतनी ज़्यादा हैं, हमारी ज़िंदगी की मसरूफियात कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमारे उठने बैठने के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई है, हमारे पास शायद बहुत कम वक्त होता है अपने आप को देने के लिए, अपने दीन और अपने ईमान को देने के लिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारी जो मोहब्बत है, वो भी डे बाय डे कम होती जा रही है। दरूद व सलाम वो वाहिद तरीका है जिससे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। दरूद पाक वो वाहिद तरीका है जिससे हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो सकते हैं, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। और इसकी तायीद जो मैंने हदीस मुबारक आपके सामने पेश की वो कर रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस दौरे पर फतन में जहाँ पे फितने ही फितने हैं और आगे आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं इस फितनों के दौर से और अपने ताल्लुक़ को उस्तवार करना चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ, तो फिर हमें कसरत दरूद करनी चाहिए। दरूद पाक की एक ख़ास तस्बीह अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। अगर किसी भी मकसद के लिए, हम तो अक्सर वज़ाइफ जो करते हैं वो मकासद के लिए करते हैं ना, दुनियावी मकासद के लिए, तो अगर आप सिर्फ इस मकसद के लिए कि मुझे अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिल जाए, आप कोई भी स्पेसिफिक कर लें उसकी तादाद, चाहे वो 11 मरतबा ही क्यों ना हो, चाहे वो 7 मरतबा ही क्यों ना हो, कि डेली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम कोई एक मखसूस तादाद में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। और मेरा अपना तरीक़ा कार ये है, मैं ये समझती हूँ, कुछ लोग चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक पढ़ते रहते हैं, उनकी ज़ुबान तर रहती है, ये भी एक अच्छा अमल है, लेकिन मेरा अपना मेरी अपनी मोहब्बत है, हर पर्सन की मोहब्बत अलग होती है। तो मुझे ये लगता है कि हम स्पेयर करें अपने आप को, बावुज़ू हों और उनकी बारगाह में हाजिर हों, बाकायदा जिस तरह हाज़िरी होती है, चाहे कम दरूद पाक पढ़ें मगर रोज़ाना पढ़ें और बिल्कुल यू कैन से कि दुनिया से कट ऑफ हो के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो के हम दरूद पाक पढ़ें और हर रोज़ पढ़ें। अगर आप एक मखसूस तादाद मुकर्रर कर लेंगे और डेली अपने आप को लगा लेंगे, आपकी नमाजें अगर कज़ा हो जाती हैं या आप दीन की तरफ आना चाह रहे हो, आपका दिल उस तरफ आ नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह इन सारे कामों में आप के लिए हेल्पफुल होगा ये दरूद पाक इंशाअल्लाह। और दरूद पाक की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत नसीब होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हदीस पाक हम सुनते हैं और पढ़ते हैं उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।